चलिए शुरू करते हैं संविधान में संशोधन। तो संविधान में संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट रहेगा पंचायती राज, जो कि पॉलिटिकल ख़त्म हो जाएंगे और जो बचेगा उसे शॉर्ट वीडियो में दे दिया जाएगा क्योंकि ज़्यादा नहीं है। उसके बाद चलेगा इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद चलेगा आपका साइंस। इंडियन हिस्ट्री और साइंस दोनों चलेंगे, एक एक वीडियो दोनों अपलोड होगा दिन में एक बार ज़रूर। तो आप तैयार हो जाइए और मेहनत की ओर आगे बढ़िए। तो चलिए, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 368 में है, जो कि हम शुरू में भी पढ़े हैं इसके बारे में। तो 368 में है, याद रखिएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 368 में है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। डायरेक्ट पूछता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है कहां से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आगे देखिए, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो 3 प्रकार से किया जाता है। आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन है ना। 3 प्रकार से करते हैं। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन में कर सकते हैं। तो संसद के किसी भी सदन, लोकसभा राज्यसभा 2 सदन है ना, तो वहाँ कहीं भी हो सकता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत होगा? तो संसद के किसी भी सदन में होगा। अगर आपसे पूछे संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो याद रखिएगा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, जो कि अभी ऊपर पढ़े थे। ठीक है, सदन कितने हैं? 2, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी पेश कर सकते हैं। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो 2/3 बहुमत द्वारा ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगर किसी भी संविधान संशोधन में करना हो तो याद रखिए 2/3 बहुमत द्वारा किया जाता है, किसी भी अनुच्छेद को संशोधित करना हो तो। ठीक है, आर्टिकल को। भारतीय संविधान को जो है, भारतीय संविधान की कहिए अधिकांश भाग जो है संशोधित किया जा सकता है तो संसद में अधिकतम, जो कि संसद के किसी भी मतलब जो है सदन में कर सकते हैं। तो संसद में किया जाता है संशोधित अधिकतम भाग। अगर आपसे पूछे संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं तो जनमत संग्रह से नहीं किए जा सकते, जनमत संग्रह से नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। मतलब 1951 में क्या हुआ था? संविधान के प्रथम संशोधन की बात करता है। तो याद रखिए, प्रथम संशोधन की बात हो या अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भारत में प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब आया? तो याद रखिए 1951 में ही आया। तो 1951 में याद रखिएगा प्रथम संशोधन किया गया। उसी समय के अधिनियम भी बोलते हैं 1951 को ही क्या बोलते हैं? संवैधानिक संशोधन अधिनियम भी बोलते हैं। तो 1951 में दोनों आया था, जो कि याद रखिएगा। अगर पूछे प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो राज्यों में कृषि भूमि सुधार से संबंधित है। तो आपसे क्लियर हो गया। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन कब हुआ? 1951 में। उसी समय 1951 में अधिनियम बना था, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम, यही 1951 बना था। और ये जो प्रथम संवैधानिक संशोधन हुआ था किस क्षेत्र में हुआ था? तो किस लिए हुआ था? तो याद रखिएगा ये राज्यों में कृषि भूमि सुधार के लिए हुआ था। क्लियर हो गए? आगे चलते हैं। भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाली जो है होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम है कौन सा? तो 10वां संविधान संशोधन है, याद रखिएगा। डायरेक्ट पूछता है कि ये 10वां जो संशोधन है क्या है? तो याद रखिएगा भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे जो इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है उसकी ही चर्चा हो गई। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है? तो याद रखिए 11वें संविधान संशोधन में इसकी बात कही गई है। मतलब यह व्यवस्था किया गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव को अगर पूछा जाए कि आधार पर चुनौती नहीं कर सकते कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है, नहीं कर सकते। इसलिए किस संविधान संशोधन में चर्चा है? 11वें संविधान संशोधन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें संविधान संशोधन से है, क्या है? किसी संविधान या किस संविधान संशोधन द्वारा, किसी कभी कभी आदत हो गया ना किसी संविधान, तो याद रखिए किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक होता है। तो याद रखिएगा 11वें संविधान संशोधन में, क्योंकि याद रखिए 11वें संविधान संशोधन में क्या है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की चर्चा करता है, चुनाव से ही संबंधित है। तो 11वें संविधान संशोधन में याद रखिएगा संयुक्त बैठक को बुलाना आवश्यक होता है जब उपराष्ट्रपति का चुनाव के लिए जरूरत है, तो संसद में दोनों, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो 13वां संविधान संशोधन में क्या हुआ है कि नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त किया है, प्रदान किया गया है कि नागालैंड हमारा राज्य है, जो कि 13वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। ठीक है, डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन पूछता है। अगर पूछेगा किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई है? तो 18वें संविधान संशोधन के तहत। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा पता है? डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब और हरियाणा राज्य है, जो कि इसकी स्थापना जो है किया गया था किस संशोधन के तहत? तो याद रखिएगा 18वें संविधान संशोधन के तहत। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा। आप देखिए किसवां संविधान संशोधन क्या कहता है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन या संवैधानिक संशोधन भी कह सकते हैं, संविधान कहे या संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो 21वां संविधान संशोधन के तहत। तो याद रखिएगा 21वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि हम पढ़ चुके हैं राज्य भाषा में। ठीक है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के तहत। एक और बनता है कि किस संवैधानिक संशोधन या संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना हुई थी? तो 22वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। तो याद हुआ 3 राज्य अभी तक पढ़े हम लोग, नागालैंड हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, और पंजाब पढ़ लिए, चंडीगढ़ ये सब पढ़ लिए, और एक मेघालय पढ़ रहे हैं जो कि हमारा 22वां संविधान संशोधन है। और आगे चलते हैं, तो आगे देखिए संविधान के किस संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार है? तो 24वां संविधान संशोधन के तहत याद रखिएगा अधिकार है। तो अगर आपसे पूछेगा कि मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार जो है संविधान के किस संविधान संशोधन में है? तो 24वें संविधान संशोधन में है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, जो कि आप पढ़े होंगे जब हम मौलिक अधिकार पढ़ाए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की जो है राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी। शब्द से जो है हस्तानांपन यहाँ पे क्या शब्द है? करके, मतलब करके किस संशोधन द्वारा छीन लिया गया? तो याद रखिएगा 24वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, स्थापन करने का मतलब स्थापन कर दिया गया, स्थापन कहते हैं, करके क्या हुआ संशोधन को छीन लिया गया है। तो याद रखिए 24वें संविधान संशोधन में। तो देखिए मौलिक अधिकार के तहत तो हम जानते हैं कि 24वें में ही चर्चा है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा नहीं समझे, है ना। तो दोबारा पढ़ते, क्या पढ़ेंगे कि संविधान संशोधन करके जो होता है विधेयक को वीटो करने, जो विधेयक के लिए वीटो जो होता है करने की राष्ट्रपति की शक्ति जो होती है या सहमति देनी होगी। यह शब्द जो है स्थापन करने के जगह पे ये जो है संशोधन द्वारा हटा दिया गया है, सहमति वाली बात। तो याद रखिएगा ये है 24वें संविधान संशोधन में। तो याद रखिएगा वीटो की बात होगी, मतलब वीटो में अगर छीनने की बात होगी, शक्ति की बात होगी, तो हम 24वां संविधान संशोधन याद रखेंगे। देखिए देशी नरेशों के प्रीवर्सों, ठीक है, प्रीवर्सों और विशेष अधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है? तो 26वें संविधान संशोधन द्वारा। विशेष अधिकारों को अगर पूछा जाए, देशी नरेशों को अगर बात करें, देशी नरेशों मतलब राजा महाराजा की बात करते हैं, तो याद रखिएगा 26वें संविधान संशोधन द्वारा ये अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है। अगर आपसे पूछे तो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या जो है 545 निर्धारित की गई है? तो 31वें संविधान संशोधन के तहत। ये सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन मैं संविधान संशोधन पढ़ा रहा हूँ इसलिए ये पढ़ाना जरूरी है। अब जैसे सिक्किम की बात करते हैं, तो सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? सह राज्य मतलब सहयोग के रूप में, सह मतलब सहमति से मिलाने की बात हुई, तो 35वें संविधान संशोधन की चर्चा करेंगे। अगर पूछ दे कि सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा जो है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हुआ? तो 36वें संविधान संशोधन 36,
क्लियर, समझ गए। अगर आपसे पूछे कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्त की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया, तो 41वें संविधान संशोधन में, जो कि हम ये सब पढ़ चुके हैं। अगर मेरा पीछे का वीडियो, पीछे का जितना भी वीडियो, प्रीवियस वीडियो देखते आ रहे हैं, जो वीडियो मैंने अपलोड किया है, अगर देखते आ रहे हैं तो याद रखिएगा ये सारा मैं टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, जिसमें संविधान संशोधन में आपको आज और क्लियर हो जाएगा। जो कि संविधान संशोधन से क्वेश्चन एक निश्चित है, एक क्या 2-3 क्वेश्चन निश्चित होता है, आप खुद पढ़ के देख सकते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। एक चीज जान लीजिए, संविधान संशोधन किस संविधानिक जो संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं, जो कि 1976 में हुआ था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 जो है, याद रखिएगा, लघु संविधान कहा जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अगर आपसे पूछे किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष कहिए, धर्मनिरपेक्ष कर सकते हैं, शब्द जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था, जो कि 1976 ही कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची में समवर्ती सूची में लाया गया, तो याद रखिए 42वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया। 42वें संविधान संशोधन से एक क्वेश्चन निश्चित होता है, कैसे देखिए, लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन, प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन। अब देखिए शिक्षा को क्या किया गया है, राज्य से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया, तो 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अब देखिए इसमें मौलिक कर्तव्य की भूमिका क्या है, कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है कैसे, 42वें संविधान संशोधन 1976, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर फिर 42वें संविधान संशोधन से क्या क्वेश्चन पूछता है, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार से अधिक महत्व देना का प्रावधान किया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार तो है 42 बात करते हैं, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों से ज्यादा महत्व देने का अधिकार जो प्रदान किया है 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। ये सवाल डायरेक्ट पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा। संविधान की प्रस्तावना को किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जो है किया गया है संशोधित, तो याद रखिएगा ये किया गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो अगर आपसे पूछे कि संविधान में प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में देखे थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये सब जो है 42वें संविधान से जोड़े गए हैं और जो कि सब प्रस्तावना से संबंधित है। अगर भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, राष्ट्र की या पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की एकता, अखंडता, वाक्यांश जो है शब्द जो है संशोधित किए गए हैं, समाविष्ट किए गए हैं, जोड़े गए हैं, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 के तहत। अब इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं, और भी क्लियर कर देते हैं। देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 मतलब 1976 किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति के तहत किया गया था। तो अब समिति भी पूछेगा तो क्लियर हो गया कि नहीं, स्वर्ण सिंह समिति खत्म हो गया, जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 आया था। क्लियर। अब चलते हैं और भी 42वें संविधान से क्लियर करते हैं, फिर 44वां चलेंगे। तो 42वां से और क्या सवाल पूछेगा, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पूर्ण विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। मतलब इसमें क्वेश्चन को ध्यान रखिए कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है राष्ट्रपति को कोई मामला जो है मंत्रिपरिषद के द्वारा पूर्ण विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। अगर आपसे पूछे संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है, तो 42वें संविधान संशोधन को याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन के तहत। अब बताइए कि इस क्वेश्चन को देखिए, ऊपर वाले क्वेश्चन को देखिए कि इसमें भी राष्ट्रपति के मामले की बात करें, पूर्ण विचार की बात करें, इसमें मंत्रिपरिषद की ही बात हो रही है, इसमें भी हो रही है, तो दोनों तो एक ही है, बस क्वेश्चन को घुमा दिया है, इसमें परामर्श कर दिया, आप वापस भेजने की बात कर दिया, बस और कुछ नहीं। तो दोनों जो है 42वें संविधान संशोधन से ही संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत ही लाया गया। अगर आपसे पूछ दे डायरेक्ट कि वन को
राज्य सूची से हटाकर किसके तहत? समवर्ती सूची में लाएगा, तो 42वें संविधान संशोधन। शिक्षा को राज्य से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया, वो भी 42वें संविधान संशोधन। अब चलते हैं 44वें संविधान संशोधन, फिर 42वां फिर पढ़ेंगे और भी है। चलिए, तो 44वां संविधान संशोधन में क्या है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया। तो याद रखिए 44वें संविधान संशोधन, अब 7 से 6 कर दिया गया, मतलब 7 थे संख्या जो कि 6 कर दिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार का कौन सा हिस्सा हटा भाई? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि संविधान के जो है संपत्ति का अधिकार यहाँ पे देखिए जो है को मूल अधिकार से, मतलब मौलिक अधिकार के श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, जो कि इसे जोड़कर 7 था, जो कि अब 6 हो गया। तो किस संशोधन के तहत? तो याद रखिए 44वें संविधान संशोधन के तहत। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए, भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई है? तो याद रखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही पहुंचाई जाती है। अगर भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों की अगर बात करें, सर्वाधिक क्षति पहुंचता है, हानि होता है, तो याद रखिएगा ये 42वें संविधान संशोधन के तहत ही होता है। ये इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए बता दिया गया। अगर आपसे पूछे कि भारतीय न्यायपालिका की गरिमा को पुनः स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया है? तो 43वां, 43वां और 44वां याद रखिएगा। 42वां तो क्षति पहुंचाता है, इसलिए उसकी गरिमा बचाने के लिए, न्यायपालिका की गरिमा बचाने के लिए, उसकी शक्ति वापस के लिए क्या हुआ? 43वां और 44वां संविधान संशोधन बनाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन बनाया गया है, 43वां या 44वां, ठीक है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? तो हम जानते हैं 44वें संविधान संशोधन 1978। देखिए 42वें संविधान संशोधन याद रखिए 1976 है, और अगर 44वां संविधान संशोधन 1978 है, तो याद रखिएगा 5 वर्ष से घटाकर लोकसभा को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत कर दिया गया। अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान के किस संशोधन, मतलब भारतीय संविधान का एक संशोधन द्वारा जो है राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पूर्ण विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि हम पढ़े हैं। इसमें देखिए दो कन्फ्यूजन आपको होगा। अब कैसे कन्फ्यूजन होगा, तो चलिए हम दिखा देते हैं। देखिए इसमें भी आपको 42 में आता है, 42वां में भी संविधान में किया गया पूर्ण विचार के लिए। ठीक है, याद रखिए 42वें संविधान संशोधन में भी, और 44वां जो संविधान संशोधन है उसमें भी चर्चा है। क्या है भाई? तो इसमें देखिए थोड़ा सा चेंज है। देखिए भारतीय संविधान के किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला जो है मंत्रिपरिषद द्वारा पूर्ण विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो 44वां, कोई एक, अगर एक की बात होगी तो याद रखिए 44वां संविधान संशोधन, और अगर मामला अगर वापस करना हो या परामर्श देने के लिए बाध्य कर रहा है तो उसके लिए क्या होता है? 42वां। परामर्श की बात हो 42वां, और एक वापस भेजने की बात हो मामला को अगर पूर्ण विचार के लिए एक हो तो 44वां। याद रखिए एक संशोधन के लिए 44वां को लिख दीजिएगा। जैसे ही एक संशोधन पूछ देगा तो 44वां और फिर 42वां होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। समझे कि नहीं समझे तो कमेंट करिएगा, फिर से नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा। ऐसे मैंने तो कोशिश किया कि समझा दिया। 42वां मतलब होगा कि उसमें परामर्श देना हो, उसके लिए बाध्य कर सकता है मंत्रिपरिषद को, वापस भी भेज सकता है, तो 42वें में। और एक संशोधन अगर किसी में करना हो उसके लिए राष्ट्रपति पूर्ण विचार के लिए भेज सकता है, तो इसमें याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, क्योंकि उस समय जो है इस मामला को जोड़ा नहीं गया था, इसलिए 44वां संविधान संशोधन में जोड़ दिया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछे किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोक अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया? तो याद रखिए 39वें संविधान संशोधन में समाप्त कर दिया गया। मतलब अगर मान लीजिए राष्ट्रपति हूँ, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन की बात होगी को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। तो किसके तहत किया गया है? तो 39वां संविधान संशोधन के तहत। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का जो होते हैं या प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की चुनौती का अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 39वां संविधान संशोधन।
अब देखिए 52वां संविधान संशोधन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दल बदल विरोधी कानून है, जो कि हमारा दल बदल पढ़े होंगे, अगर वीडियो 5 मिनट का आया था उसमें अगर पढ़े होंगे तो ये क्लियर हो गया। तो दल बदल विरोधी कानून कब आया था? 1985 में आया था, जो कि 52वां संविधान संशोधन है। तो 52वां संविधान संशोधन है, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इससे। अब देखिए 53 संविधान संशोधन कैसे इंपॉर्टेंट है, तो देखिए किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला था? तो 53 के तहत मिला था, याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अगर आपसे पूछेगा किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था? तो 55वां जो है, याद रखिए, संविधान संशोधन के तहत मिला था, 55वां संविधान संशोधन के तहत मिला था। तो मिजोरम 53 और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला तो 55वां, याद रखिएगा। और 56वां की अगर बात करें तो गोवा राज्य को दर्जा मिला था, जो कि आपको 56वां संविधान संशोधन माना जाता है। तो गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला? तो 56वां संविधान संशोधन के तहत। अगर आपसे पूछे कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मत अधिकार जो होता है, मत अधिकार देने का, वोट देने का आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, तो वो 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, मतलब 61वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। तो याद रखिएगा 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है वोट देने का अधिकार। तो याद रखिएगा वो है 61 में संविधान संशोधन, मतलब 61वें संविधान संशोधन। अब देखिए किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया तथा यह विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है? तो 69 में संविधान संशोधन में किया गया है दिल्ली को, याद रखिएगा। मतलब इसे दिल्ली को नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया है, जिसमें विधानसभा मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। 69 में संविधान संशोधन, याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब देखिए इसमें अब चलते हैं, तो याद रखिएगा किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तथा संघ शासित, जो कि केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, क्षेत्र पंडुचेरी या पंडुचेरी बोलते हैं, के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया है? तो 70वें संविधान संशोधन में किया गया है। ठीक है, 70वें संविधान संशोधन दो ही है, याद रखिए, 69 में और 70वें। तो जो कि 69 बता चुके हैं और 70वां अभी आप देख रहे हैं। अगर आपसे पूछे किस संवैधानिक या संशोधन द्वारा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषा मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को शामिल किया गया है? तो 71 में मतलब 71 में संविधान संशोधन में किया गया है। तो कौन सी 8वीं अनुसूची के तहत किया गया है भाषा को? तो मणिपुर, नेपाल और कोंकणी, 3 भाषा जो है किया गया था किस संशोधन में? 71 में संविधान संशोधन 71 में। अब देखिए 73 में संविधान संशोधन, इतना बार मैं चर्चा कर चुका हूं कि आप जानते होंगे बहुत अच्छे से कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। तो 73 में संविधान संशोधन 1992 बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, 73 में। अब 74 में क्या है भाई? तो देखिए किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिका विधेयक की बात करेगा तो 74 में संविधान संशोधन होगा। क्लियर? अब चलिए, अब इसमें देखिए किस संवैधानिक संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए नगरपालिकाओं एवं ग्राम पंचायत में 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 73 में और 74 में संविधान संशोधन में किया गया है। अगर पंचायत की बात करेगा तो 73, अगर नगर की बात करेगा तो 74, इसमें आरक्षण की बात करेगा तो 73-74 दोनों है ना, बांटा गया है नगर पालिका और किसमें? पंचायत में। ठीक है, 2/3 सीट आरक्षण की बात की गई है, तो 73 में संविधान संशोधन और 74 में। अगर बात करें किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या बढ़ाकर जो है वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? तो 84 में संविधान संशोधन के तहत किया गया है। अगर लोकसभा तथा विधानसभाओं में सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये संविधान संशोधन किसके तहत है? तो 84 में संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अगर निःशुल्क शिक्षा की बात हो तो हम जानते हैं 86वां संविधान संशोधन में इसकी चर्चा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो जब हम शॉर्ट वीडियो जो संविधान संशोधन का देंगे उसमें आपको डेट के साथ मेंशन कर देंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। आगे सवाल है कि संविधान
के किस संशोधन अधिनियम द्वारा जो है डोगरी, मैथिली या संथाली एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? भाषा है ये, डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो, ये 4 भाषा को जोड़ा गया है, जो कि 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन में पढ़े ना कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी 3 भाषा था, और ये 92 में 4 भाषा जोड़े गए 8वीं अनुसूची में। टोटल 22 भाषाएं पढ़ाए थे राजभाषा में, पढ़े होंगे तो आप लगाइएगा जरूर। ठीक है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 15% मतलब 15% 15% मंत्रिपरिषद समिति करने के लिए जारी जो है किया गया है? तो 91 में संविधान संशोधन में इसकी चर्चा है। मतलब अगर पूछते आपसे कि किस संविधान जो संशोधन अधिनियम जो है के द्वारा बताइए 15% जो है मंत्रिपरिषद समिति करने के लिए जारी किया गया है, तो 91 में संविधान संशोधन याद रखिएगा, 91 संविधान संशोधन में किया गया है। अगर आपसे पूछे किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की जो है स्थापना का प्रावधान किया गया है, मतलब बनाया गया है, तो याद रखिए 89 में संविधान संशोधन के तहत किया गया है। अगर आपसे पूछे कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चे को निःशुल्क जो है अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए गए हैं, तो 93वां संविधान संशोधन। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे बता देते हैं कहाँ पे। देखिए इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन। देखिए 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मतलब निःशुल्क शिक्षा ही दिया जाएगा, लेकिन मूल अधिकार बनाया गया है। इसमें मूल अधिकार बनाया गया है तो किसके तहत बनाया गया है? 86वां संविधान संशोधन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा मतलब आए तो आप कंफ्यूज ना हो। तो 86वां संविधान संशोधन अगर आपसे पूछ दे तो बताइएगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को तो शिक्षा दिया जाएगा, निःशुल्क ही दिया जाएगा, लेकिन मूल अधिकार बनाया गया है, इसमें मूल अधिकार जोड़ा गया है, मूल अधिकार के, ठीक है, अधिकार दिया गया है। अगर आपसे पूछे 93वां में क्या है, तो इसमें क्या हो गया है कि 6 से 14 वर्ष की बच्चे की तो आयु होंगे ही, निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य हो गया है, पूर्णतः इसमें अनिवार्य कर दिया गया। तो 93 में जो है, जो 93 जो संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत अनिवार्य है, एकदम निश्चित है कि आपको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, अनिवार्य कर दिया गया है, ये प्रावधान दिया गया है, तो उसमें मूल अधिकार में जोड़ा गया है। ठीक है, तो 86वां याद रखिएगा, अगर अनिवार्य कर दिया गया है, निःशुल्क दिया गया है, अनिवार्य है, प्रावधान लागू कर दिया गया मतलब लागू के रूप में, तो याद रखिए 93वां। ठीक है, 93 याद रखेंगे संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछे कि वर्ष 2012 का 97वां जो है 97 जो है संविधान संशोधन मतलब 97, ठीक है, तो 97 जो है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो सहकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलाप से संबंधित है। तो क्या है? तो याद रखिए सहकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलाप से संबंधित है 97वां, जो कि 2012 में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि निजी क्षेत्र जो शिक्षा होती है, जो निजी क्षेत्रीय शिक्षा जो होता है, उसका संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन किया गया है? तो 104वां संविधान संशोधन किया गया है। मतलब अगर आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हों या सामाजिक या आर्थिक दृष्टि से अगर पिछड़े वर्ग हों, उनके लिए शिक्षा के लिए एक संस्था खुली है निजी क्षेत्र के लिए, याद रखिए निजी शिक्षा के लिए, तो याद रखिएगा वो है 104वां संविधान संशोधन, 104 संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछे भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं कर जो टैक्स लगते हैं, जिसे जीएसटी बोलते हैं, लाया गया है? तो 101 संविधान संशोधन के तहत लाया गया है, याद रखिएगा 101। ठीक है, अगर आपसे पूछे भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस जो है संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? तो 9वीं अनुसूची जो जोड़ा गया है पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए बताना जरूरी था। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है आपका पंचायत राज संबंधी संवैधानिक। इसके बाद आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद आने वाला है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के साथ एक वीडियो इंडियन हिस्ट्री का चलेगा, एक वीडियो साइंस का चलेगा। याद रखिएगा, कोई भी टॉपिक उठाकर बता दिया जाएगा कि कौन सा चलेगा। और ज़्यादा जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़िए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। आपको पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएगा, और लिंक भी दे दिया जाएगा जितने भी वीडियो आप चाहते हैं। जैसे ज्योग्राफी का चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको जोड़ दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाइए और आप उस वीडियो को आगे वीडियो देख सकते हैं।
चलिए, जय हिंद, जय भारत। अब प्लेलिस्ट ऐसे बना हुआ है, प्लेलिस्ट जाइएगा ना, इंडियन ज्योग्राफी लिखिएगा, आ जाएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।